मैंने एक छोटा सा प्रोग्राम लिखा है, हम इसके बारे में डिस्कस करते हैं। हैश इंक्लूड आईओस्ट्रीम डॉट एच, हैश इंक्लूड कोनियो डॉट एच, क्लास स्टूडेंट, स्टूडेंट क्लास बनाई है, इंट एज, इंट रोल नंबर। आपको पता है इनके ऊपर कुछ नहीं है, तो बाय डिफॉल्ट एज एंड रोल नंबर आपके प्राइवेट डाटा मेंबर्स हैं। मैंने लिखा भी है डाटा मेंबर 1, डाटा मेंबर 2, दोनों कैसे हैं? प्राइवेट। उसके बाद आपका पब्लिक मेंबर फंक्शन मैंने एक बनाया है जिसका नाम है void abc। इसमें मैं क्या कर रहा हूं, इसके बारे में हम तब बात करेंगे जब इस मेंबर फंक्शन को कॉल करेंगे। उसके बाद आपका इंट मेन प्रोग्राम आपका स्टार्ट हो गया। स्टार्टिंग में मेमोरी खाली, वही पुरानी बात जो मैं काफी बार रिपीट करता हूँ। आपका क्लियर स्क्रीन फंक्शन आ गया, मैंने लिखा स्टूडेंट एस। आप जानते हो स्टेटमेंट का क्या काम है? एक एस ऑब्जेक्ट को डिक्लेयर कर देना। अगर मैं पूछूं एस की क्लास कौन सी है, आप कहोगे सर स्टूडेंट है। फिर मैंने क्या किया, एस डॉट एबीसी। इसका क्या मतलब है? मेंबर फंक्शन को कॉल किया, और जब भी मेंबर फंक्शन को कॉल करते हैं हमें ऑब्जेक्ट का नाम लिखना होता है। यहाँ पे मेरा एक ही ऑब्जेक्ट था एस, मैंने उसी से उसको कॉल कर दिया एस डॉट एबीसी। आपका कंट्रोल मेंबर फंक्शन में चला गया। अब हम मेंबर फंक्शन को समझते हैं, इस मेंबर फंक्शन में हो क्या रहा है। मैंने क्या किया, एज इक्वल 18, मैंने डायरेक्ट ही साइन कर दिया। अब ध्यान रखिएगा, मैंने इसमें मेंबर फंक्शन को जब कॉल किया कोई वैल्यू पास नहीं करी। वैल्यू पास का कैसे पता लगता है? ओपनिंग ब्रैकेट और क्लोजिंग ब्रैकेट के बीच में वैल्यू आ जाती है। मैंने यहाँ डायरेक्ट कॉल किया है, मैंने वैल्यू पास नहीं करी। और जैसे ही आप इस मेंबर फंक्शन में एंटर किए, मैंने एज में क्या असाइन कर दिया, 18। एज में 18 असाइन करने का मतलब ये किसकी एज में वैल्यू जाएगी? आप कहोगे सर ये उसकी एज में वैल्यू जाएगी जिस ऑब्जेक्ट से आपने मेंबर फंक्शन कॉल किया है। मैंने एस ऑब्जेक्ट से मेंबर फंक्शन को कॉल किया, तो ये एस के एज में 18 चला जाएगा, जो कि मैंने यहाँ आपको नीचे करके दिखाया भी हुआ है। एज में क्या आ गया आपका, 18। उसके बाद नेक्स्ट स्टेटमेंट है रोल नंबर इक्वल 5। तो मैं पूछूं रोल नंबर, कौन से रोल नंबर में वैल्यू जाएगी? तो ये एस सब्जेक्ट के रोल नंबर में वैल्यू चली जाएगी, जो मैंने आपको यहाँ करके दिखाया हुआ है। रोल नंबर में आपका 5 आ गया। उसके बाद ये आपका पब्लिक मेंबर फंक्शन खत्म हो गया, आपका कंट्रोल नेक्स्ट स्टेटमेंट में आ गया। नेक्स्ट स्टेटमेंट को बहुत ध्यान से देखिएगा। मैंने लिखा है सी आउट। आपको पता है सी आउट कैसी स्टेटमेंट है? सी आउट का काम होता है जो इन कोमा में लिखा होता है, इन कोमा में इन्वर्टेड कोमा जो होते हैं इनमें जो लिखा होता है वो एज इट इज स्क्रीन पे प्रिंट हो जाता है। स्क्रीन पे प्रिंट हो जाएगा एज इज, तो स्क्रीन पे भी लिखा आएगा आपका एज इज। अब प्रॉब्लम क्या है? उसके बाद क्या किया मैंने, आपका आउटपुट ऑपरेटर यूज किया, फिर उसके बाद मैंने एक वेरिएबल का नाम लिखा है एस डॉट एज। इसका क्या काम होता है, जो भी आप वेरिएबल लिखते हो उसकी वैल्यू को स्क्रीन पे प्रिंट कर देता है। बट यहां प्रॉब्लम क्या है, मैं एस डॉट एज की वैल्यू क्या है, 18। मैं चाहता था कि स्क्रीन पे लिखा आ जाए एज इज 18, क्योंकि एस डॉट एज की वैल्यू 18 है ना। बट यहां पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, मैंने यहां लगाया क्रॉस। अब आप पूछोगे सर ये क्रॉस क्यों लगा दिया? आप एक चीज भूल चुके हो कि जो आपका एज था, एज कैसा डाटा मेंबर था? आप कहोगे सर एज तो प्राइवेट डाटा मेंबर था। तो प्राइवेट डाटा मेंबर था, तो आप एस डॉट एज उसे मेन फंक्शन में क्लास के बाहर डायरेक्ट कैसे यूज कर सकते हो? कल भी मैंने बात करी थी ना कि जो भी प्राइवेट डाटा मेंबर होता है, ना तो आप उसमें डायरेक्ट वैल्यू असाइन करवा सकते, ना आप उसमें कीबोर्ड से वैल्यू असाइन करवा सकते, ना ही आप उसका प्रिंट अपनी स्क्रीन पे ले सकते हो। आप एस डॉट एज करके आप चाहते थे कि एस डॉट एज में जो वैल्यू है क्या, 18, वो आपकी स्क्रीन पे आ जाए। बट आप उसे डायरेक्ट इस तरह यूज नहीं कर सकते। क्यों नहीं यूज कर सकते? क्योंकि ये प्राइवेट डाटा मेंबर है। तो इसीलिए मैंने इस प्रोग्राम में आपको ये चीज बताने की कोशिश करी है। कल तो मैंने आपको बताया था कि आप वैल्यू भी साइन नहीं करवा सकते, तो मैं आपको ये भी बताना चाहता हूं कि आप इसकी वैल्यू को स्क्रीन पर भी प्रिंट नहीं कर सकते प्रोग्राम अपनी क्लास के बाहर, इसको डायरेक्ट यूज करके। तो ये गलत है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेटमेंट सी आउट। सी आउट के बाद मैंने लिखा है रोल नंबर इज, और जो इन्वर्टेड कोमा में लिखा है वो तो स्क्रीन पे प्रिंट हो जाएगा, रोल नंबर इज। उसके बाद मैं क्या कोशिश कर रहा हूं, मैंने लिखा है एस डॉट रोल नंबर। इसका मतलब एस डॉट रोल नंबर में क्या है, 5। मैं चाहता हूं स्क्रीन पे क्या लिखा आ जाए, 5। बट फिर से वही बात, क्या आपका एस का रोल नंबर प्राइवेट है या पब्लिक है? आप कहोगे सर वो तो प्राइवेट है। प्राइवेट है तो आप उसे डायरेक्ट कैसे यूज कर सकते हो? तो ये एरर आएगा, गेट सी एच रिटर्न 0। और मैंने यहाँ पे नोट क्या बनाया है, इसमें एज एंड रोल नंबर क्लास स्टूडेंट के प्राइवेट डाटा मेंबर्स हैं, उन्हें डायरेक्ट आउटपुट स्क्रीन पर नहीं ले सकते। आप क्या कोशिश कर रहे थे, आप डायरेक्टली अपनी क्लास के बाहर उनको
स्क्रीन पर लेना चाह रहे थे एस डॉट एज करके, एस डॉट रोल नंबर करके सी आउट कमांड के थ्रू, बट आप ऐसा नहीं कर चुके क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया था प्राइवेट डाटा मेंबर्स को आप क्लास के बाहर डायरेक्ट यूज नहीं कर सकते। एक्चुअल में जो यूज वर्ड है ना, सब लोग सोचते हैं यूज का मतलब होगा वैल्यू साइन नहीं कर सकते। यहाँ वैल्यू साइन भी नहीं कर सकते, ना कीबोर्ड से वैल्यू साइन कर सकते हो, ना ही इनका आप कोई प्रिंट ले सकते हो स्क्रीन पे। मींस आप एस डॉट एज, एस डॉट रोल नंबर क्लास के बाहर लिखते हो ना, कंप्यूटर इसको एरर मानता है। कंप्यूटर सोचता है भी एज और रोल नंबर तो प्राइवेट डाटा मेंबर है, आप यहाँ लिख ही नहीं सकते। तो आपकी इसमें कौन हेल्प करेगा, इसका सोल्यूशन क्या है? क्योंकि आपको प्राइवेट डाटा मेंबर की वैल्यू को स्क्रीन पे प्रिंट करवाना चाहते हो, कोई कुछ ना कुछ तो हमें करना पड़ेगा। आपको पता है ऐसे में सिर्फ आपका एक ही चीज आपकी मदद कर सकती है, उसका नाम होता है पब्लिक मेंबर फंक्शन। मैं आपको सेम चीज प्राइवेट डाटा मेंबर्स को स्क्रीन पर प्रिंट करना सिखाऊंगा विद द हेल्प ऑफ पब्लिक मेंबर फंक्शन। मैं एक बात और यहाँ पे आपको बता दूं, अगर ये मेरे एज और रोल नंबर प्राइवेट ना होकर पब्लिक होते, देखो अगर पब्लिक होते फिर हमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी, आप एस डॉट एज करते तो वो स्क्रीन पे उसका प्रिंट भी शो करता, क्योंकि एज और रोल नंबर पब्लिक हो गए, पब्लिक हो तो आप डायरेक्ट यूज कर सकते हो। बट मेरा यहाँ पे क्वेश्चन है, हम बात कर रहे थे प्राइवेट डाटा मेंबर्स की, क्योंकि मैंने आपको बताया था 90% सी प्लस प्लस के प्रोग्राम में हम अपने डाटा मेंबर्स को प्राइवेट रखते हैं, फंक्शंस को पब्लिक रखते हैं। ऐसा क्यों होता है इसके बारे में भी हम जैसे जैसे बात करते रहेंगे मैं आपको समझाऊंगा आगे। तो अब मैं आपको सेम प्राइवेट डाटा मेंबर्स को स्क्रीन पर उनकी वैल्यू प्रिंट करना सिखाऊंगा विद द हेल्प ऑफ पब्लिक मेंबर फंक्शन नेक्स्ट स्लाइड में।